दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप बिहार का वो चेहरा जिससे शायद ही कोई जो है कि अनभिज्ञ होगा, कोई अनपरिचित होगा। सारे लोग जानते हैं, इस चेहरे को बखूबी पहचानते हैं। और कुछ दिनों से तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे या फिर बिहार, यूपी या कह सकते हैं पूरे भारत में इस चेहरे की चर्चा है। इस चेहरे को लोग जानते हैं क्योंकि बहुत सारे वाक़या हुए पिछले 2 साल के अंदर। बहुत सारी घटनाएं हुई मनीष कश्यप के साथ, बहुत सारी चीज़ें हुई, जेल जाने से लेके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने तक, और तमाम जो है चुनाव लड़ने की बातें, लोगों का सपोर्ट, फिर भारतीय जनता पार्टी में जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे कि मनीष कश्यप का चेहरा हाईलाइट बना रहा। बहुत सारे सवाल भी खड़े होते रहे क्योंकि मनीष कश्यप कह सकते हैं एक यूट्यूबर, इस तरह के यूट्यूबर थे जो कि बिहार की समस्याओं को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। चाहे वो किसी पार्टी की सरकार की समस्याएं हों या उनके कार्यकाल में जो दिख रही थी समस्याएं, एक्चुअल में जो लोकेलिटी में वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, और कहीं न कहीं इसी वजह से उनको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। लेकिन ट्विस्ट तब आ गया कि जब उन्होंने ऐलान किया चुनाव लड़ने का, और अच्छी खासी भीड़ उनके साथ जुटने लगी, और उसके जस्ट बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि वो कह रहे थे कि उनकी मां का कहना था, उन्होंने अपनी मां के कहने पे ये सब किया। हालांकि उससे पहले जो उनका चुनाव प्रचार था जिसमें भर भर के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको चंदा दे के वोट चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची, और बहुत काफ़ी उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी उनके विरोधी बन गए, उनके खिलाफ हो गए, उन पे एलिगेशन लगाने लग गए जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि उस पर उनकी सफाई भी बहुत आई, बहुत चैनल पे उन्होंने कहा भी कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैं सिस्टम में नहीं रहूँगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये खुमार चल नहीं पाया, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पीएमसीएच में किसी के इलाज के लिए वो पैरवी करने पहुँचे थे, किसी बच्ची के इलाज के लिए, और वहीं पे उनके साथ मारपीट हुई। और मारपीट इतनी तेज़ हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि उनका आरोप था कि वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स ने उनके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट की कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और जो है कि कई घंटे तक उनको बंधक बना के भी रखा गया। तो ऐसे एलिगेशन लगाए, और हालांकि शुरुआत में कुछ चैनलों के माध्यम से ये जानकारी सामने आई, लेकिन धीरे धीरे ऑफिशियली जो है कि वो एक एक चैनल पे आके अपनी जो है कि पूरी जो घटना हुई उनके साथ पीएमसीएच में जो मारपीट वाली, वो बताते चले गए। शुरुआत में किसी को नहीं लग रहा था कि मनीष कश्यप के साथ इतनी ज़्यादा मारपीट हुई है, लेकिन जब उन्होंने अलग अलग चैनलों पे इंटरव्यूज़ में सबको बताना शुरू किया कि हाँ, उनके साथ पीएमसीएच में काफ़ी मार हुई है, मार झगड़ा हुआ, उनके साथ बदतमीज़ी हुई है, और उनको काफ़ी मारा गया है, कैद करके रखा गया है, जबकि वो एक किसी बच्ची के इलाज के लिए गए थे, डॉक्टर से उन्होंने इस बारे में बात की, लेकिन वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स या वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की और बहुत सारे एलिगेशंस लगाए पीएमसीएच पे। और उसके बाद इंटरव्यूज़ में उनकी बातों से धीरे धीरे साफ़ होने लगा था कि कहीं न कहीं उनके साथ जो है वो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं उनके साथ उस पार्टी का सपोर्ट नहीं दिख रहा था। उनकी बातों से भी लग रहा था, भले ही खुल के नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की रैली के बारे में वो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि उनकी रैली में लोगों को न जाने की अपील भी कर रहे थे। फिलहाल रैली में कितनी भीड़ हुई, कितना उनका असर हुआ, ये तो नहीं पता है, लेकिन कल की डेट में पीएमसीएच के सामने उन्होंने कह सकते हैं हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा खड़ा करने की बात अगर सही नहीं लगे तो आप इस अर्थ में जान सकते हैं कि उनका जो भी अंदर का दर्द था वो बाहर निकल के आया। पीएमसीएच के सामने जाके उन्होंने बहुत सारे अपनी व्यथा बताई, उनके साथ क्या क्या हुआ वो बताई। काफ़ी लोग इकट्ठा भी हो गए। काफ़ी लोग इकट्ठा होने के बाद जो है कि वो पीएमसीएच पे तमाम एलिगेशन लगाए, और उन्होंने ये वादा किया कि पीएमसीएच की जो भी व्यवस्था है, जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे, उसके सिस्टम को बदल के रख देंगे। स्वास्थ्य मंत्री के नाम को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, बहुत सारा आरोप भी लगाया। अब ख़ास तौर पे जो उनके अंदर दर्द था, जो उनके साथ मारपीट हुई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा वो हताहत हुए थे, जो कि धीरे धीरे उनके अंदर एक तरीके से ज्वालामुखी बन के उभर रहा था, और वो कल जो है सामने आया। उन्होंने वीडियो अपने चैनल पे भी शेयर की है, आप चाहें तो विज़िट करके वीडियो पूरी देख सकते हैं किस तरीके से वो वहाँ पे फपक कर रोने लगे और अपनी आप बीती बताए, और कहीं न कहीं एलिगेशंस लगाए सरकार पे, सरकार की व्यवस्था पे, पीएमसीएच की व्यवस्था पे, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर तमाम एलिगेशंस लगाए, और जनता से वादा भी किया कि इस पीएमसीएच की जो भी व्यवस्था है, जो भी यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, उसको बदल के रख देंगे। और दोस्तों, एक बात और है
कि जिस तरीके से दबे दबे स्वर में वो भारतीय जनता पार्टी के से कहीं न कहीं दूर नज़र आ रहे थे, तमाम इंटरव्यूज़ में लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, वो चीज़ साफ़ हो गई, क्योंकि वो साफ़ तौर पे पब्लिक से माफ़ी भी मांगे पीएमसीएच के सामने, और उन्होंने कहा साफ तौर पे कि उनकी मिस्टेक थी, वो बिना पूछे पार्टी में ज्वाइन हो गए। और लेकिन अब जो है उनकी आवाज़ जो है पूरी जनता के लिए उठेगी। जिस तरीके से वो पहले आवाज़ उठाते रहे हैं उसी तरीके से उनकी आवाज़ जनता के लिए उठेगी, और जनता के लिए वो मरते दम तक काम करते रहेंगे। और ऐसे हमलों से वो बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे हमलों के ख़िलाफ़, ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते रहेंगे, खुल के आवाज़ उठाएंगे। और साफ तौर पे उनका यही कहना था। ऑफिशियली तो अभी अनाउंस नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया या फिर वो पार्टी को छोड़ चुके हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। लेकिन साफ तौर पे बोला गया कि उनकी वो मिस्टेक थी कि उन्होंने बिना आपसे पूछे, बिना जनता से पूछे पार्टी ज्वाइन कर ली। और निश्चित तौर पे ये बहुत वायरल हो रहा है, ये टॉपिक बहुत वायरल वीडियो हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सबके मन में ये डाउट था। तमाम क्वेश्चंस भी तमाम चैनल वाले पूछ भी रहे थे उनसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको निकाल दिया है, आपने पार्टी छोड़ दी है, तो उस पर उनका रिएक्शन यही था कि नहीं, न तो पार्टी ने निकाला है, न तो उन्होंने पार्टी अभी छोड़ी है। कुछ ऐसा अभी नहीं है। फिलहाल वो आवाज़ उठाते रहेंगे, वो आवाज़ जनता के लिए उठाएंगे, जनता की आवाज़ बन के जैसे पहले काम कर रहे थे स्वतंत्र होकर, वैसे ही काम वो करेंगे। और कल कह सकते हैं पीएमसीएच के सामने उन्होंने एक तरीके से ऐलान भी कर दिया कि नहीं, वो पहले की तरह आवाज़ उठाएंगे और पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है। दोस्तों, एक सवाल भी उठता है, अगर कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी के साथ जुड़ा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी, उसका कोई कार्यकर्ता है, अगर पार्टी के लिए जान दांव पे लगा रहा है, उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, और उसके साथ अगर कोई घटना हो जाती है, अगर उसके साथ उसका शीर्ष नेतृत्व अगर नहीं खड़ा होता, तो निश्चित तौर पे किसी को भी उससे धक्का लग सकता है, किसी कार्यकर्ता का मनोबल टूट सकता है। और ठीक वही कह सकते हैं मनीष कश्यप के साथ हुआ। जिस जोश के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, जिस तरीके से वो उम्मीद लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, मुझे लगता है कि उस उम्मीद पे भारतीय जनता पार्टी उनके लिए खरा नहीं उतरी। और जहाँ पे उनके साथ इतनी बड़ी मारपीट हुई पीएमसीएच में, और उसके बाद भी उनके साथ शायद पार्टी खड़ी नहीं दिखाई दी। इसी वजह से उनका, मुझे लगता है कि पार्टी की तरफ से मोह भंग हुआ, और तमाम चैनल्स में इनडायरेक्टली पार्टी के खिलाफ़ जो है कि वो बातें बोलने लगे थे, उगलने लगे थे, बहुत सारी चीज़ें कहने लगे थे, और सबको इससे अंदाज़ा लग गया था। लेकिन कल जो है पीएमसीएच के सामने उन्होंने सारी, जो है कह सकते हैं कि जो मन की भड़ास थी वो निकाली, जो उनके मन के अंदर था वो निकाली, और सबको पता ही चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता के रूप में वो पार्टी को ज्वाइन किए थे, जिस उत्साह के साथ, जो उन्होंने उम्मीद रखी थी, वो उनको उतना नहीं मिला, और कहीं न कहीं उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई दिया। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? मनीष कश्यप का जो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला था, वो कितना सही था? और अगर पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी रही या उनके साथ मारपीट हुई, उस बारे में आपकी क्या राय है? क्या कमेंट करना चाहते हैं? कितना अच्छा हुआ, कितना गलत हुआ? और पार्टी ने अगर सपोर्ट नहीं किया, अगर पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, तो पार्टी ने अच्छा किया या बुरा किया? और मनीष कश्यप अगर पार्टी को छोड़ के पहले की तरह जिस तरीके से बेबाक आवाज़ में जनता की समस्याओं को उठा रहे थे, क्या वो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर बदल जाएंगे मनीष कश्यप? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के मन में है, खासकर बिहार की बहुत सारी जनता के मन में है, जो भी उनके चाहने वाले हैं या जो भी विरोध में खड़े थे, उनके मन में भी ये सारी चीज़ें तैर रही हैं। फिलहाल इसका क्या जवाब हो सकता है, आप अपने हिसाब से कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।